बारिश मुसलसल 3 दिन से हो रही थी। पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ छोटा सा गांव नूराबाद धुंध में ऐसे गुम था जैसे दुनिया ने उसे भुला दिया हो। हर गली सुनसान थी, हर दरवाजा बंद था और हर चेहरे पर अजीब सा खौफ था। इस रात गांव के लोगों ने एक ऐसी चीज देखी जिसने सबकी नींदें छीन लें। हर घर के दरवाजे पर मिट्टी से एक अजीब निशान बना हुआ था। बूढ़े लोग खामोश आवाज में एक पुरानी बात दोहरा रहे थे, जब ये निशान वापस आए तो समझ लो कि पहाड़ का राज जाग गया है। हवा में अजीब सी सर्दी थी, कुत्ते मुसलसल भौंक रहे थे और गांव के ऊपर उड़ने वाले परिंदे अचानक गायब हो चुके थे। कुछ लोगों ने दावीज किया कि रात को पहाड़ों के दरमियान नीली रोशनी देखी गई थी, मगर कोई भी इस बारे में खुलकर बात नहीं कर रहा था। हर शख्स जैसे किसी अनजाने खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहा था। इसी दौरान शहर में रहने वाला अहमद 10 साल बाद अपने गांव वापस आया। इसके वालिद इंतकाल कर चुके थे और अब पुराना घर सिर्फ उसी के नाम था। जैसे ही वो बस से उतरा, ठंडी हुआ उसके चेहरे से टकराई। इसे फौरन महसूस हो गया कि नूराबाद पहले जैसा नहीं रहा। गांव के लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे। इसका बचपन का दोस्त हमजा उसे लेने आया, मगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। इसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अहमद हंस पड़ा और बोला, इतने साल बाद आया हूँ और तुम डराना शुरू हो गए। मगर हमजा खामोश रहा। दोनों खामोशी से गांव की तंग गलियों से गुजरने लगे। हर घर की खिड़की से लोग अहमद को देख रहे थे, जैसे वो किसी आम इंसान को नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स को देख रहे हों जिसके आने से कोई मुसीबत वापस आ गई हो। रास्ते में अहमद ने देखा कि पुराना स्कूल अब वीरान पड़ा था। बचपन में जहां बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त खड़ा था जिस पर काले कपड़े बंधे हुए थे। अहमद ने पूछा, ये सब क्या है? हमजा ने नजरें झुकाकर कहा, लोग अब रात को घर से नहीं निकलते। अहमद ने हैरानी से पूछा, क्यों? हमजा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्योंकि रात को कुछ और निकलता है। ये सुनकर अहमद हंसने की कोशिश तो करता रहा, मगर इसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होना शुरू हो चुका था। रात को अहमद अपने पुराने घर में दाखिल हुआ। दीवारों पर गिर्द जमी हुई थी, लकड़ी की सीढ़ियां चरचरा रही थीं और पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। मगर एक चीज मुख्तलिफ थी, ऊपर वाले कमरे का दरवाजा बंद था। अहमद को फौरन बचपन याद आ गया, जब उसके वालिद ने सख्ती से कहा था, उस कमरे को कभी मत खोलना। उस वक्त तो वो डर गया था, मगर आज उसके दिल में अजीब सा तजस्सुस पैदा हो रहा था। उसने दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों जैसी आवाजें आ रही थीं। वो फौरन पीछे हट गया। अचानक पूरे घर की बत्तियां झपकने लगीं और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। बारिश की आवाज और तेज हो गई, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। अहमद ने मोबाइल की लाइट ऑन की और नीचे कमरे में वापस आ गया। मगर जैसे ही वो बैठा, उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। ठक ठक ठक, आवाज आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा वाज़े होने लगी। अहमद के माथे पर पसीना आ गया। उसने खुद को समझाया कि शायद बारिश की वजह से लकड़ी की आवाजें हों, मगर फिर अचानक आवाज रुक गई। कुछ लम्हों बाद ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ धड़ धड़। अहमद डर कर खड़ा हो गया। इसने टार्च उठाई और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियों की चरचराहट पूरे घर में गूंज रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, अचानक सब कुछ खामोश हो गया। सामने वही बंद दरवाजा था, मगर अब दरवाजे के नीचे से हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। अहमद के हाथ कांपने लगे। उसने दरवाजे के करीब जाकर दोबारा कान लगाया। इस बार अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी, लंबी और भारी। अहमद फौरन पीछे हट गया। अचानक दरवाजे पर अंदर से जोरदार ज़रब लगी। धड़ाम। अहमद खौफ से दीवार के साथ लग गया। दूसरी बार फिर जोर से आवाज आई, धड़ाम। और फिर बहुत आहिस्ता आवाज में किसी ने कहा, अहमद, दरवाजा खोलो। ये आवाज बिल्कुल उसके वालिद जैसी थी। अहमद की आंखें फैल गईं। उसके वालिद तो कई दिन पहले मर चुके थे। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथ से दरवाजे को छुआ ही था कि अचानक नीचे से किसी चीज के गिरने की खौफनाक आवाज आई। पूरा घर जैसे हिल गया हो। अहमद फौरन पलटा और तेजी से नीचे की तरफ भागा।
मगर जैसे ही वो सीढ़ियों के दरमियान पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि ऊपर वाला दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल रहा है।